गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन संस्थान की मान्यता को लेकर विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के रूप में पहुंचे विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर रोष का इजहार किया। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि संस्थान की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 10/11/2022 को वापस ले ली गई थी, जिससे संबंधित विवरण NCTE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, परंतु फिर भी नोडल एजेंसी द्वारा PTET और PMET परीक्षा के आयोजन के पश्चात विद्यार्थियों को संस्थान के दाखिले के लिए आवंटन दिया गया। संस्थान राजकीय और राजस्थान सरकार के अधीन आता है, परंतु इस संबंध में किसी भी प्रकार का पब्लिक नोटिस संस्थान के द्वारा न ही जारी किया गया और न ही विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों को सूचना के लिए लगाया गया। संस्थान की मान्यता के विड्रॉल के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना विद्यार्थियों को नहीं होने के कारण उन्होंने दाखिला ले लिया एवं संस्थान ने भी उन्हें पूरी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात दाखिला दिया। उन्होंने कहा कि IASC अजमेर संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों में से अधिकांश NCTEC की दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करते, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के द्वारा 28 नवंबर 2014 को भारत के राजपत्र नामक टाइटल REGD के नाम से अधिसूचित और प्रकाशित किया गया था, जिसके कारण ही मान्यता वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रवेश के बाद उन्हें पता चला कि कॉलेज की मान्यता नहीं है, डिग्री की मान्यता भी आगे नहीं होगी। बाद में विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड या रीट की परीक्षा देते हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। पहले भी 22 विद्यार्थियों को यह कहकर बाहर कर दिया था कि आपके पास NCTE की मान्यता नहीं है, कॉलेज में टीचर ऑफ स्टेट के हैं, यह टीचर प्रिंसिपल रैंक के होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, इसलिए NCTE ने मान्यता रद्द कर दी है। विद्यार्थियों ने बताया कि फर्स्ट ईयर में 150, सेकंड ईयर में भी 150, BEd और MEd में 40 विद्यार्थी हैं, जिनका भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संस्थान की मान्यता वापस लौटाई जाए ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद में भी इस वर्ष 150 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। PTT के एग्जाम के तहत यहाँ पर स्टेट के सारे टॉपर बच्चे आए थे और उन्होंने IAC कॉलेज को चुना है, लेकिन IAC कॉलेज के पास ये मान्यता नहीं थी और यहाँ के टीचर्स ने ये बात छिपाई है। राजनीतिक दबाव में आकर के NCT की मान्यता नहीं थी, राजनीतिक दबाव में आकर के MDSU के रजिस्ट्रार मैडम ने जो भी सर थे उन्होंने उस समय इसको अप्रूव कर दिया और उसके बाद में पता चलता है बच्चों का प्रवेश होने के बाद में, और यहाँ से बच्चे जो डिग्री लेकर के जाएंगे उसकी बाद में कोई वैलिडिटी नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। और बाद में अगर बच्चे सेकंड ग्रेड या रीट का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर कर दिया जाएगा, ये कह करके कि आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले 22 विद्यार्थियों को BPEd के 22 विद्यार्थियों को यही कह करके बाहर कर दिया गया था कि आपके कॉलेज के पास NCT की मान्यता नहीं थी। और हमारे कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, राजस्थान गवर्नमेंट के टीचर होते हैं, ये प्रिंसिपल रैंक के टीचर है, इनके पास खुद की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, इस वजह से सेंट्रल की एजेंसी NCT ने हमारी मान्यता समाप्त कर दी। सर IAC कॉलेज से आए हैं। IAC अजमेर जो राजस्थान की नंबर 1 संस्थान है, लेकिन यहाँ पर मान्यता नहीं है। हमारी मांगे ये है कि संबंधित विषय पर कार्रवाई करें और हमने संतोषपूर्वक जवाब दिए। संस्थान की मान्यता वापस दी जाए तथा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्य हेतु उचित कार्रवाई व ट्रांसफर किया जावे। यह कि संस्थान है तो तुरंत प्राचार्य की नियुक्ति की जावे। हमारे पास प्राचार्य नहीं है सर, हमारे पास पिछले 6 महीने से प्राचार्य नहीं है और उससे पूर्व में भी सिर्फ कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में वहाँ पे एक ओमवती पारिक जी कार्य करती थी और अभी भी वर्तमान में वही है, वो राजनीतिक के कारण है। यह कि संस्थान है तो तुरंत प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। यह कि डिग्री की वैलिडिटी संपूर्ण भारतवर्ष में रहे। आम सूचना हेतु महाविद्यालय को नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र में संबंधित जानकारी प्रकाशित की जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।